साथियों, जैसे हमारा ब्रह्मांड अनंत है वैसे ही ब्रह्मांड पे प्रश्नों की संख्या भी अनंत है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे और ऐसे प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे फैक्ट, ऐसी बातें जो किसी न किसी एग्जाम में निश्चित तौर पे आती हैं। या ऐसे कहूं कि सौर मंडल से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। किस एग्जाम का नाम लूं, हर एग्जाम में सौर मंडल से प्रश्न आते ही आते हैं। चलिए जल्दी से हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, कितने ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में 8 ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इन 8 ग्रहों के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, आगे चल करके। और एक चीज और बता दूं आपको कि एक समय ऐसा था जब 9 ग्रह थे। ठीक है, हमारा जो शास्त्र है, हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, वो आज भी 9 ग्रहों को मानता है, लेकिन विज्ञान अब केवल 8 ग्रहों को ही मानता है। तो ये घटना कब हुई, कब से इन्होंने, विज्ञान ने, साइंस ने जो है 8 ग्रहों को कब से मानना शुरू किया, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और किस ग्रह को बाहर निकाला उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि वो 8 ग्रह कौन है साइंस के अनुसार। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरा क्रम वाइज मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो पहला जो है वो है मरकरी, जिसको बोलते हैं बुध। ठीक है, ये जो पहला नंबर आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये मरकरी है। ठीक है, नंबर 2 आता है वीनस। ठीक है, नंबर 2 पे वीनस है। नंबर 3 क्या है, पृथ्वी है, हमारी धरती जो है, जिसको आप नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। नंबर 4 पे जो है मार्स का नंबर आता है। नंबर 5 बृहस्पति है। ठीक है, अभी और डिटेल में हम आपको बात करते हैं, पहले क्रम बता दूं। शनि की बात करें तो 6वें नंबर पे जो है शनि महाराज हैं। ठीक है, 6वें नंबर पे कौन है, शनि महाराज हैं। और 7वें नंबर पर जो है यूरेनस का नंबर आता है, जिसको आप अरुण के नाम से जानते हैं। और 8वें नंबर पे नाम आता है नेपच्यून, जिसको आप वरुण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से इसको आप ध्यान, ये तो हमारा सूर्य हो गया, ये हमारे सन है। ठीक है, सूर्य देव हमारे हैं जो है। ठीक है, अब जरा ध्यान से आप ध्यान दीजिए, तो सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, वो है आपका बुध। नंबर 1 पे कौन है, बुध है, सबसे नजदीक है। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए सबसे दूर का ग्रह कौन है, तो सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, वो है नेपच्यून, जिसको आप वरुण कहते हैं। देखिए, इसको देखने से कई सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो है बृहस्पति। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे नंबर 2 का छोटा ग्रह कौन सा है, ठीक है, नंबर 2 का सब बड़ा ग्रह कौन सा है, तो है हमारे शनि महाराज। मतलब इस लिस्ट को देखने के बाद बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही मिलते जुलते सवालों का जवाब आगे हम वीडियो में खोजेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर देते हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, जस्ट मैंने आपको बताया है, तो है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, जिसको आप क्या जानते हैं, जिसको आप जो है विनस मरकरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको आप मरकरी के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। ठीक है, देखिए सौंदर्य का देवता, जुड़वा ग्रह, सांझ का तारा या भोर का तारा। ठीक है, इस टाइप से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जुड़वा, जुड़वा, ठीक है, जुड़वा ग्रह। ठीक है, जुड़वा फिल्म तो आपने देखी होगी ना, जुड़वा ग्रह। ठीक है, ऐसे ही इसको बोलते हैं सांझ का तारा, सांझ का तारा। ठीक है, या भोर का तारा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सुबह भी दिखता है 4 बजे और शाम को भी दिखता है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ, ये आपको शाम को भी दिखता है। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रह है, इसको बोलते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है, क्या कहते हैं इसको, शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहते हैं, जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, और भोर का
तारा भी कहा जाता है। तो फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करूं तो निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, देखिए हमारे जितने भी ग्रह हैं, जो भी 8 ग्रह हैं, सबके कोई न कोई उपग्रह हैं। जैसे हमारी धरती माता है, हमारी पृथ्वी है, इसका भी एक ग्रह है, मात्र एक उपग्रह है, इसका मात्र एक उपग्रह है। कौन? पृथ्वी, चंद्रमा है। ठीक है, इसके बारे में भी आगे हम चर्चा भी करेंगे। अभी बात करते हैं निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो वो ग्रह है कौन सा? बुध ग्रह। यहाँ जो ऑप्शन लगे हुए हैं, ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करूं तो बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है आपको, एक ग्रह और है, उसको बोलते हैं शुक्र ग्रह। ठीक है, एक ग्रह और है, उसको बोलते हैं शुक्र ग्रह। बुध और शुक्र इन दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे केवल बुध था, शुक्र नहीं था, इसलिए हमने बुध बताया। लेकिन आप जानते रहिए बुध और शुक्र दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करूं तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा गर्म है। ठीक है, अब मैक्सिमम लोग बताएंगे कि बुध, चूंकि बुध सूर्य के सबसे पास में है, बुध क्या है? सूर्य के सबसे पास में है, इसलिए मैक्सिमम लोग क्या कहेंगे कि भैया बुध क्या है? सबसे गर्म है। ठीक है, बुध सबसे गर्म है। लेकिन ऐसा नहीं है, बुध गर्म नहीं होता है। गर्म कौन सा है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह क्या है? सबसे ज्यादा गर्म है। देखिए, गर्म होना या उनसे जो प्रकाश निकलता है, जो चमक निकलती है, ये बातें जो है ना, उस ग्रह पर क्या विद्यमान है इस पे डिपेंड करता है, इन चीजों पे डिपेंड करता है। तो शुक्र ग्रह की अगर बात करूं तो शुक्र ग्रह पर जो है, शुक्र ग्रह पर जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, शुक्र ग्रह पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो CO2 की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है शुक्र ग्रह पर जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, आपके धरती पर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है? अंटार्कटिका में क्या हो रहा है? ओजोन लेयर की क्षति हो रही है ना। तो CO2 की मात्रा शुक्र पर जो है वीनस पर बहुत ज्यादा है। तो CO2 की मात्रा ज्यादा होने की वजह से क्या है? इस सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। तो राइट आंसर क्या हो गया? शुक्र ग्रह हो गया। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में जरूर से आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो हमारी प्यारी जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती माता है, इनको हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगर अंतरिक्ष में चले जाएं, वहां से अगर हम धरती को देखें तो वहां से धरती हमें क्या दिखती है? नीली दिखती है, क्योंकि पानी की मात्रा यहाँ पे सबसे ज्यादा है, क्योंकि पानी यहाँ पर है, ज्यादा नहीं है। पानी यहीं पर पाए, जितने ग्रह हैं उन सारे ग्रहों में पानी की खोज अभी तक धरती पर ही हो पाई है, जीवन धरती पर ही है। ठीक है, तो धरती को नीला ग्रह कहा जाता है पानी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करूं तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो थर्ड आपका है, उपरोक्त दोनों यही आपका सही है। हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस क्रिया की वजह से सूर्य पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। ध्यान रखना है आपको, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर, यानी UCLEAR, न्यूक्लियर फ्यूजन, या FUSION, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसको आप नाभिकीय संलयन बोलते हैं। ठीक है, तो सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है, सूर्य पे जो ऊर्जा पैदा होती है उसकी इसकी वजह से होती है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन की वजह से होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सौर मंडल का कौन सा ग्रह है लाल ग्रह कहलाता है? ठीक है, तो भैया मंगल, हाँ मंगल, कहते हैं ना कि फला लड़का या लड़की क्या है? मंगला है या मंगली है। क्यों? लाल ग्रह बहुत क्रोधी ग्रह है ना, क्रोधी ग्रह है। ये तो शास्त्र की बातें हो गई। कारण क्या है लाल होने का? यहाँ पर जो है ना आयरन ऑक्साइड, क्या? आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है,
फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड की मात्रा मंगल पर सबसे ज्यादा होती है, इसी वजह से इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है कि जैसे ये हमारी पृथ्वी माता है, पृथ्वी माता की तरफ या शुक्र की तरफ या बुध की तरफ या गुरु की तरफ, बृहस्पति की तरफ चारों ओर जो पिंड घूमते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहते हैं उपग्रह। उनको कहते हैं क्या? देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, उनको क्या कहते हैं? उनको उपग्रह कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। लेकिन ये जो पिंड ग्रहों के चारों तरफ घूमते हैं, जो पिंड आपके ग्रहों के चारों तरफ घूमते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको उपग्रह बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। लेकिन जो आपका सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो पिंड घूम रहे हैं, तो क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है, कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले जो खगोलीय पिंड हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको ग्रह कहा जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो गई होगी। ग्रहों के चारों तरफ जो पिंड घूमते हैं उनको उपग्रह कहते हैं, और सूर्य की चारों तरफ जो खगोलीय पिंड घूमते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिए, शनि के जो है सर्वाधिक उपग्रह हैं 82 उपग्रह हैं शनि के। ठीक है, अगर आपसे सेकंड लार्जेस्ट पूछे तो सेकंड लार्जेस्ट हैं जुपिटर। ठीक है, गुरुदेव, हाँ, Jupiter, जुपिटर। ठीक है, जुपिटर के कितने भैया? 67 हैं। ठीक है, जुपिटर के 67 उपग्रह हैं और शनि देव के 82 उपग्रह हैं। ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट आपके बृहस्पति ग्रह हो गए और फर्स्ट लार्जेस्ट क्या हो गए? शनि ग्रह हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करूं तो चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। तो चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगता है 27 दिन। कितना दिन? 27 दिन, 27 डेज। ठीक है, 27 डेज। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो निम्न में से कौन सा ग्रह उल्टा घूमता है? ठीक है, दो ग्रह ऐसे हैं, कौन कौन से? शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो क्या हैं? ये उल्टा घूमते हैं। उल्टा घूमने का मतलब होता है ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट मतलब पूर्व से पश्चिम। ये जो ग्रह हैं पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, लेकिन बाकी जितने ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। लेकिन शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह ये क्या होते हैं? क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट, ये ध्यान रखना है आपको, इसलिए कहा जाता है कि ये उल्टा घूमते हैं। 13वां प्रश्न है, चंद्रमा का प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा का प्रकाश धरती पर पहुंचने में जो है मात्र 1 मिनट, कम नहीं है, 1 मिनट, 1 मिनट 28 सेकेंड। ठीक है, कभी कभी जो है ना एग्जाम में 27 सेकेंड दे देगा या 29 सेकेंड दे देगा, कंफ्यूज मत होइएगा, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो एवरेज है, जो एक्चुअल में है, वो है 1 मिनट 28 सेकेंड, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और सूर्य से धरती पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चंद्रमा 1 मिनट 28 सेकेंड और सूर्य 8 मिनट 16 सेकेंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करती है? पृथ्वी जो है आपका पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है। ठीक है, मतलब सीधी घूमती, इसको कहते हैं सीधे घूमना कहा जाता है, पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपसे पीछे चर्चा किया था कि दो ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और अरुण ग्रह, ये पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, मतलब उल्टा घूमते हैं। लेकिन बाकी जितने हैं वो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, मतलब सीधा घूमते हैं। पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करती है? पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका ये राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15, वैज्ञानिकों ने किस ग्रह को बौना ग्रह घोषित कर दिया?
प्लूटो, प्लूटो इसका राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि कब घोषित किया गया था, पूछा जाता है ये, तो 24 अगस्त। देखिए मैं जो भी प्रश्न करा रहा हूँ, अब एग्जाम का नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है या मैं बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि समय ज़्यादा जाएगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये क्वेश्चन हर किसी न किसी एग्जाम में, कोई रेलवे में, कोई एसएससी में, कोई जीडी में, कोई एमटीएस में, कहीं न कहीं क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा गया है। तो प्लूटो को जो है 2006 में वैज्ञानिकों ने क्या घोषित कर दिया, बौना ग्रह घोषित कर दिया, क्योंकि ये बहुत दूर है। ठीक है, तो विज्ञान जो है, साइंस प्लूटो को ग्रह अब नहीं मानता है। ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट मानता है इसको। ठीक, तो वैज्ञानिकों ने प्लूटो को बौना ग्रह घोषित कर दिया। कब किया? 24 अगस्त 2006 को। ये डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। ब्लू मून किसे कहते हैं भैया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लू मून किसे कहते हैं? जब एक माह में दो पूर्णिमा हो जाए। ठीक है, एक माह में क्या हो जाए? दो पूर्णिमा हो जाए। जब कोई ऐसी कभी ऐसी खगोलीय घटना हो कि एक माह में ही क्या हो जाए? दो पूर्णिमा हो जाए, तो इस तरह की घटना को क्या कहते हैं? इस तरह घटना को ब्लू मून कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मतलब जो सेकंड वाला पूर्णिमा होगा ना, उस पूर्णिमा को ब्लू मून कहेंगे। कभी क्वेश्चन अगर पूछ ले कि 2 माह में अगर दो पूर्णिमा पड़ जाए तो कौन सी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं? तो सेकंड वाला जो होगा ना, उसको बोलेंगे ब्लू मून। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ये आकार की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं? तो लेटा हुआ ग्रह भैया कहते हैं अरुण को। क्यों? जैसे हमारी धरती है ना, वो 23 डिग्री समथिंग कुछ जो है, क्या है, टिल्टेड है, अपने अक्ष पे झुकी हुई है। ऐसे अरुण भी क्या है, धरती से भी ज्यादा झुका हुआ है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करूं, तो कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है? तो जाहिर सी बात है, जो सबसे नजदीक होगा वही सबसे कम ग्रह सबसे कम समय में परिक्रमा करेगा। तो इस तरह से बुध आपका क्या हो गया? बुध आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें, तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अब ये आपको मैंने शुरू में चित्र लगा के समझाया था कि सौरमंडल का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो क्या है? शनि है। ठीक है, अच्छा, शनि के चारों तरफ क्या होता है? वलय पाया जाता है, वलय। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन अभी आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, पिछले दिनों मैंने कराया भी था ये, कि लखनऊ में कौन सी जगह है जहां पर एक मतलब सेंटर बना हुआ है, एक बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग का आकार जो है शनि ग्रह के आकार में है। आपको उसका नाम बताना है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, शनि ग्रह के आकार में वो प्लेनेटरी बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है शनि। पहले कौन है? वो हमारे गुरुदेव महाराज हैं, बृहस्पति देव हैं। ठीक है, तो शनि जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम है टाइटन। ठीक है, क्या है? टाइटन। अब पीछे ने आपको बताया था मैंने जो है कि 82 इसके उपग्रह होते हैं, 82 उपग्रह हैं, तो टाइटन इसमें सबसे बड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे ज्यादा होता है? तो पृथ्वी, पृथ्वी का घनत्व क्या है? सबसे ज्यादा है। हमारी धरती है, धरती का घनत्व क्या है? सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें, निम्न में से किसने सौर मंडल की खोज की थी? तो निकोलस कॉपरनिकस ने, निकोलस, चलिए लिख देता हूँ, निकोलस। ठीक है, निकोलस कोपरनिकस ने। ठीक है, निकोलस कोपरनिकस, निकोलस कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। बृहस्पति ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है? जैसे शनि का इंपॉर्टेंट था वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति ग्रह के टोटल 67 उपग्रह हैं, तो उसमें जो गैनीमीड है, क्या? गैनीमीड, नाम ध्यान रखना है, गैनीमीड। गैनीमीड जो है ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो नाम ध्यान रखना है आपको, कैपलर। कैपलर ने जो है ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया। टोटल 3 नियम है, आपने 10 में पढ़ा होगा, निश्चित तौर पे पढ़ा होगा। ठीक है,
चलिए आज इन्हीं प्रश्नों के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो, तो जाते जाते प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और केवल बेल आइकन प्रेस ही मत कर लीजिएगा मेरे भाई, ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, तभी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। पूरा वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।